रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन चैनल से, और आज हमें धम्म भूमि पलवल में, और यहाँ पूरा जो भंते राहुल कर्णाशील हैं उनके अंडर ये पूरा यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा और प्रसार का काम चलता है, और जो बहुत बड़े लेवल पर है। मैंने अभी तक ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया में तो इस लेवल पर अभी तक नहीं देखा है, कहीं अपने दिल्ली एनसीआर के आसपास। तो भंते जी, मेरा जो पहला सवाल है आपसे, वो बौद्ध धर्म और बाबा साहब से रिलेटेड कुछ हम आपसे बात करने के लिए आए, ताकि लोगों तक वो बात पहुँच सके। बाबा साहब ने भारत के अंदर, बाबा साहब ने सभी धर्मों को पढ़ा और जाति का दंश भी झेला उन्होंने। तो सिर्फ इसके पीछे क्या कारण था कि उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? भारत के लोगों को क्यों कहा? उन्होंने खुद भी चुना और भारत के लोगों को कहा कि पूरे भारत को बौद्ध में भारत बनाने का एक सपना देखा, और यहाँ के लोगों को बौद्ध धर्म ही अपनाना चाहिए। क्या इसके पीछे वजह? देखो, बाबा साहब इस देश के सभी लोगों को समता, करुणा, मैत्री के साथ देखना चाहते थे। लेकिन भारत की जो धार्मिक व्यवस्था है वो अमानवीय थी। यहाँ भेदभाव था, जाति व्यवस्था थी, और जाति व्यवस्था के कारण देश के बहुत बड़े वर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार होता था। उसको पशुओं से भी बदतर रहने के लिए बाध्य किया गया। उसके पास अधिकार नाम से कोई भी चीज़ें नहीं थी, यहाँ तक कि खाने पीने रहने की उसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी दयनीय हालत से बाबा साहब उन्हें बाहर निकालना चाहते थे। तो इसमें बाबा साहब ने देखा कि हमारे लिए कौन सा मार्ग सबसे उत्तम है, जहाँ मैत्री हो, भाईचारा हो, बंधुता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो। इन सब को बाबा साहब ने देखा। बहुत सारे धर्मों का अध्ययन भी किया, सिखिज़्म का अध्ययन किया, इस्लाम का अध्ययन किया, ईसाईयत का अध्ययन किया। उस सब में देखा कि जो बाबा साहब चाहते थे वो नहीं था। भले सिद्धांत अच्छे भी थे, लेकिन व्यवहार में वो सारी समस्याएं थी जो वर्तमान में हम देख रहे हैं। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के साथ तुलना की, तो निश्चित रूप से बुद्ध का धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म था। इसमें जाति नहीं है, जाति नहीं है तो भेदभाव नहीं है, और भेदभाव नहीं है तो शोषण भी नहीं है। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात जो थी, बुद्ध के धर्म का केंद्र कोई अज्ञात शक्ति नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है। बुद्ध के धर्म का केंद्र मनुष्य है। और तथागत की एक बात जिसने बाबा साहब को बड़ा आकर्षित किया वो था, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। ये बौद्ध धर्म की आधारशिला थी। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म मापदंडों पर आधारित है। मापदंड है तो व्यक्ति बौद्ध है, अगर मापदंड नहीं है तो बौद्ध नहीं है। तो इन सारी बातों को जान करके इसमें कोई कर्मकांड नहीं है, कोई भाग्य भगवान नहीं है, कोई पुरोहित नहीं है, आत्मा परमात्मा का कोई झंझट नहीं है, पिछले जन्म में क्या किया, आगे क्या करना है, ऐसी कोई अवधारणाएं नहीं है। तो सही मायने में एक संपूर्ण वैज्ञानिक सोच, एक वैज्ञानिक मार्ग बुद्ध ने दिया। भंते जी, मापदंड शब्द को थोड़ा सा समझाएंगे? तो इन सब चीज़ों को जान करके बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए ही खुद स्वीकार किया और हमें भी स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। बात आपने पूछी बौद्ध धर्म के मापदंडों की। कोई भी व्यक्ति है, उसके जीवन का कोई आधार तो होना चाहिए। तो महाकारुणिक बुद्ध ने श्रेष्ठ जीवन के लिए 5 मापदंड तय किए, जिसे आज हम पंचशील के नाम से भी याद करते हैं, कहा जाता है। पहला है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा है अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं दूसरे की वस्तु की चोरी से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा है सुरा मेरिय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं किसी प्रकार के अनाचार और दुराचार से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और चौथा है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चुगली और निंदा नहीं करूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ।
और पांचवा जो मापदंड है वो है सुरा मेरिया मज्जपमा दट्ठाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, कि मैं किसी प्रकार का भी नशा नहीं करूँगा, कच्ची और पक्की शराब का सेवन नहीं करूँगा, ऐसी मैं शिक्षा देता हूँ। ये 5 मापदंड हैं, ये 5 सील हैं, जो इनको मानता है वही बुद्ध का अनुयायी कहलाता है। और बनते जी, इसमें बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं उन्होंने, उसका क्या महत्व है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे इसी। देखिए 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं वो धम्म का हिस्सा नहीं है। 22 प्रतिज्ञाएं एक सुरक्षा कवच है, क्योंकि एक व्यवस्था से जब व्यक्ति दूसरी व्यवस्था में आता है तो उसे बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारे मन की अवधारणाएं बहुत लंबे समय से बनी होती हैं, तो उनसे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर बौद्ध बन करके या एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाते हुए अगर हमने वो सब चीज़ें साफ नहीं की, छोड़ी नहीं, तो यहाँ आकर के हम भ्रमित हो जाते हैं कि बौद्ध बनने के बाद हम क्या करें, ईश्वर को माने या ना माने, आत्मा को माने ना माने, घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो कर्मकांड करें या ना करें, कोई मर गया तो अस्थियों का क्या करें। फिर बौद्ध बनने के बाद हमारी जीवन शैली में कुछ बदलाव होने चाहिए थे। तो बाबा साहब ने देखा कि दीक्षा लेना तो आसान है, कोई भी व्यक्ति दीक्षा ले लेगा, कोई भी व्यक्ति अपने आप को बौद्ध कहेगा, लेकिन अगर उसने कुछ सावधानियां नहीं बरती, पिछली चीज़ों को, पिछली मान्यताओं को का त्याग नहीं किया, तो फिर बौद्ध बनने का कोई लाभ नहीं होगा। ये सोचकर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं हमें दी। और 22 प्रतिज्ञाओं में क्या है, पहली 3 प्रतिज्ञाएं तो ईश्वर, देवता, पूजा उनको नहीं मानने से संबंधित हैं। उसके बाद जो एक अवधारणा है कि यहाँ ईश्वर अवतार लेता है, तो उसमें ये था कि मैं किसी अवतार को नहीं मानूंगा, इस बात में भरोसा ही नहीं करूंगा कि ईश्वर कभी अवतार लेता है। एक अवधारणा और भी चल रही थी कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि ये मानना, ये सोचना ही पागलपन का प्रचार है। बौद्ध बनने के बाद ये बात तो मन में आनी नहीं चाहिए कि बुद्ध विष्णु का अवतार हैं। तो ये बैरिकेटिंग है, ये एक तरह से सुरक्षा कवच है। फिर बौद्ध बनने के बाद भी अगर हम पुरोहित को घर में बुलाते हैं, ब्राह्मण को घर में बुलाते हैं, फिर वो कर्मकांड करता है, तो बाबा साहब ने 8वीं प्रतिज्ञा में ये कहा कि मैं कोई भी संस्कार, कर्मकांड किसी भी आयोजन में को ब्राह्मण के हाथों से नहीं करवाऊंगा। तो इस सुरक्षा की दृष्टि से बाबा साहब ने ये तय की। फिर इसमें यह भी है कि मैं 5 शीलों का पालन करूंगा, मैं बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानता हूँ, इसके अनुसार आचरण करूंगा। मैं ये मानता हूँ कि आज मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। पुनर्जन्म मतलब एक व्यवस्था को त्याग करके दूसरी व्यवस्था में आना ही तो नया जीवन है, तो नया जीवन ही पुनर्जन्म है। जब ये अवधारणा मन में आएगी तो हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, पिछली बातों को भूल जाएंगे कि पहले हम ये करते रहे हैं, अब करें या नहीं करें। इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी। तो साथियों, अभी सुन रहे थे आप भिक्खू राहुल करुणाशील जी को धम्मभूमि पलवल से, और जो बौद्ध धर्म को आगे ले जाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज उन्होंने बहुत विस्तार से इसको बताया कि बौद्ध धर्म क्यों अपनाना चाहिए और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह क्यों दी। इसी के साथ विदा लेते हैं। अगले नेक्स्ट एपिसोड में बनते राहुल करुणाशील जी के साथ मिलेंगे किसी दूसरे सवालों के साथ। इसी साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, अम्बेडकर नेशन से। और आप हमारे चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। अम्बेडकर नेशन चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। आप जिस प्रचार अभियान में लगे हैं उसके लिए हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक।
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।